ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंद की 14वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 14वें गुरु नारी से चंद्र प्रगट कियो बुद्ध, 6 सुत प्रगटे बुद्ध से आयु आदिचित शुद्ध, आयु आदिचित शुद्ध। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, हे परीक्षित, अब अत्यंत पावन सोमवंश का वर्णन करते हैं। वह आप सचेत होकर चित्त लगाकर सुनिए। इस वंश के ही पुण्य कीर्ति एल प्रभृति राजा विख्यात हैं। हे महाराज, सहर्ष शीर्षा परम पुरुष भगवान के नाभि कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनके पुत्र अत्रि, यह अत्रि जी गुणों में अपने पिता के समान थे। इन अत्रि जी के नेत्रों से अमृतमय सोम चंद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने इन चंद्रमा को विप्र, औषधि और सब नक्षत्रों का अधिपति बनाया है। चंद्रमा ने त्रिभुवन को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था। इन्हीं चंद्रमा ने गर्व करके बृहस्पति जी की स्त्री तारा को हर लिया था। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि गुरु की स्त्री तारा, उसको चंद्रमा ने क्यों ग्रहण किया? गुरु की स्त्री तो माता के समान होती है, उसके संग कैसे उन चंद्रमा ने रमण किया? और भगवान ने भी ऐसे दुष्ट को दंड नहीं दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि बृहस्पति संहिता आदि और भी जो धर्मशास्त्र के प्रमाण से बृहस्पति जी ने चंद्रमा को शिक्षा दी थी कि अपनी इच्छा से स्त्री अगर पुरुष के संग भोग करने के लिए चाहती हो अथवा पुरुष स्त्री की प्रार्थना कर उसके संग भोग करने की इच्छा करता हो तो पाप नहीं होता, और जो प्रार्थना नहीं माने तो पुरुष को महापाप लगता है। और तारा को भी बृहस्पति जी ने यही सिखाया था कि जो पुरुष के संग स्त्री क्रीड़ा करेगी तो जब तक स्त्री मासिक धर्म न होगी तब तक तो अशुद्ध रहेगी, और रजस्वला हुई तो 3 दिन में शुद्ध हो जाएगी, अर्थात पाप किंचन मात्र भी नहीं रहेगा। इस प्रकार बृहस्पति जी ने तारा और चंद्रमा को उपदेश दिया था। इसी से दोनों गुरु और पति के वचन आरूढ़ रहे, अतः उनका कुछ दोष नहीं हुआ। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। आगे कथा में कहते हैं, हे राजन, देव दानवों के बीच संग्राम होने के कारण तुम जानते हो, जब चंद्रमा ने तारा को हर लिया तब देव गुरु बृहस्पति जी अनेक बार चंद्रमा के निकट गए और उनसे अपनी भार्या को मांगा, परंतु मदमदता के कारण चंद्रमा ने अपनी गुरु भार्या को नहीं त्यागा।
बस इसलिए दैत्यवसुरों में महासंग्राम हुआ था। बृहस्पति जी से दैत्य गुरु शुक्राचार्य डाह रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य असुर लोगों के साथ चंद्रमा को ग्रहण किया, अर्थात चंद्रमा का पक्ष लिया और भूतेश्वर महादेव अंगिरा जी के निकट विद्या पाने से सब भूतों को साथ ले अपने गुरुपुत्र बृहस्पति जी की ओर गए। देवराज इंद्र भी अपने सब देवताओं के संग मिल अपने गुरु बृहस्पति जी की ओर गए। इसके पीछे तारा के लिए सुर और असुरों का नाशकारी महाघोर संग्राम होने लगा। इसलिए कहा गया है, ओ माचत भयो युद्ध अति घोरा, पूरी रहे आयुध चहूरा, रुधिर धार तह बहत गंभीरा, कच्च मच्च सम तिरत शरीरा। हे राजन, जब कुछ दिनों तक युद्ध हुआ तब देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से जाकर यह सब वृतांत कहा। यह सुनकर महात्मा ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बुलाकर बहुत डांटा और तारा बृहस्पति जी को दिला दी। बृहस्पति जी अपनी भार्या तारा को पाकर जान गए कि यह अबला अंतर्वतनी अर्थात गर्भवती हुई है, इसलिए तारा के ऊपर घृणा प्रकट करके कहने लगी कि अरे हे दुर्मति रमणी, हमारे क्षेत्र में और का गर्भ धारण किया, इसे शीघ्र गिरा दे। और अरे हे अस्थि, तू ऐसा समझकर न डरना कि गर्भ गिराने के पीछे तुझे हम मार डालेंगे, और हमारे क्रोध की अग्नि बहुत भड़क रही है, तो भी तू स्त्री जाति को हम क्या भस्म करेंगे, और अधिक करके हम बहुत संतान की इच्छा करते हैं। पति के यह वचन सुनकर तारा अति लज्जित हुई और अपने गर्भ से तत्काल ही कनकप्रभ सुकुमार को त्याग दिया। हे राजन, उस कुमार को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ने उसे लेना चाहा और दोनों परस्पर कहने लगे कि यह बालक तुम्हारा नहीं है, हमारा है। इसलिए इन दोनों जनों में बहुत झगड़ा हुआ। पुत्र के लिए इन दोनों में झगड़ा होता हुआ देखकर ऋषि और देवता लोगों ने तारा से कहा कि यह वास्तव में किसका पुत्र है, परंतु तारा लाज के कारण कुछ भी न कर सकी और चुप होकर रही। इसलिए वह बालक अलीक लाज से कोपायमान हो अपनी माता से बोला, अरे हे अशुभे, बोलती क्यों नहीं, शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन करो। और फिर ब्रह्मा जी ने एकांत में तारा को बुलाकर समझाया बुझाया और कहा कि हे वत्से, बतलाओ यह किसका पुत्र है। तब तारा नीचे को सिर झुकाकर लाज सहित धीरे से बोली, पुत्र तो यह चंद्रमा जी का है। तारा के मुंह से यह वचन निकलते ही चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने इस बालक की गंभीर बुद्धि देखकर इसका नाम बुद्ध रखा। हे राजन, चंद्रमा पुत्र को पाकर परम हर्षित हुआ। इस बुद्ध से इला के गर्भ में पुरुरवा का जन्म हुआ। यह पुरुरवा अत्यंत विख्यात राजा हुआ था। एक समय देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र की सभा में पुरुरवा के रूप, गुण, धन, उदारता, शीलता और विक्रम का गान कर रहे थे। देववेश्या उर्वशी यह गुण सुनकर काम के वश हो गई और राजा के निकट स्वयं ही आई। हे परीक्षित, तुम ऐसी शंका मत करना कि उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा होकर मनुष्य के निकट क्यों गई। यह अप्सरा मित्रावरुण के शाप से इस समय मनुष्य भाव को प्राप्त हुई थी, इसलिए पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा को कामदेव के समान स्वरूपवान सुनकर यह अधीर होकर उनके निकट जाकर खड़ी हो गई। हे राजन, उस उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र आनंद के कारण खिल गए। राजा ने पुलकित होकर मधुर वचन से कहा, हे सुंदरी, हमारे साथ विहार करो। बहुत वर्षों तक हम दोनों का परम सुख से रमण होगा और मैं यही चाहता हूं कि मेरा तुम्हारा स्नेह ऐसा ही बना रहे। उर्वशी बोली कि हे सुंदर, तुम्हारे प्रति किसके नेत्र और मन अनुरागी न होंगे। तुम्हारे हृदय को प्राप्त हो रमण करने की इच्छा, कोई इस होने की इच्छा न करेगी। इसके उपरांत शाप के अंत में प्रतिज्ञा भंग करने के छल से जाने के लिए कहने लगी कि हे विप्रवर, हे प्रियवर, मैं प्रथम ही आपसे यह वचन मांग लेती हूँ कि यह मेरे दोनों भेड़ों के बच्चे तुमको धरोहर के समान रखने पड़ेंगे और हमारे साथ
तुम रमण करो, क्योंकि जो पुरुष बढ़ाई के योग्य है उसको ही स्त्रियां वरण करती हैं। इसलिए विजातीय होने पर भी तुम्हारे वरण करने में हमें कोई दोष नहीं है। हे वीर, परंतु मैं तुम्हारे निकट रहकर व्रत भक्षण करूंगी और मैथुन के अतिरिक्त किसी समय तुमको वस्त्र रहित नहीं देखूंगी। जब तक इन्हीं बातों में आप मेरी स्वीकार न कर लेंगे, तब तक मैं आपकी संग कदापि प्रसन्न न करूंगी। राजा पुरुरवा ने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर यह सब बातें अंगीकार कर ली और कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारा आश्चर्यमय रूप और आश्चर्यमय भाव देखते ही मनुष्य का हृदय मोहित हो जाता है। तुम स्वर्ग की देवी अपने आप यहाँ आई हो, अतः कौन मनुष्य तुम्हारी सेवा न करेगा। ही राजन, यह कहकर पुरुष प्रधान पुरुरवा उर्वशी के साथ देवता लोगों के विहार स्थल चित्ररथ आदि वनों में विहार करने लगे और उर्वशी भी यथा योग्य उस नरपाल को आनंद देने लगी। इस देवी उर्वशी के शरीर में कमल के पराग के समान सुगंधी निकलती थी। उर्वशी के साथ विहार करके राजा इसके वदन की सुगंधी से बहुत दिन तक हर्ष पाते रहे। इस ओर पूर्व में देवराज इंद्र ने उर्वशी का दर्शन न पाकर गंधर्वों को आज्ञा दी कि वह उर्वशी जहां पर हो वहां से शीघ्र उसे ले आए, क्योंकि बिना उर्वशी के हमारे स्थान की शोभा नहीं होती। आधी रात के समय जब महाअंधकार हुआ, उस समय वह इंद्र के भेजे गंधर्व मृत्यु लोक में आए और उन मेढ़ों को हरण करके चल दिए, जिनको धरोहर की बाती उर्वशी ने राजा पुरुरवा के निकट सौंपा था। उन दोनों मेढ़ों को उर्वशी पुत्र के समान मानती थी। जब उन मेढ़ों को गंधर्वगण हरण करके ले जाते लगे, तब वह अति आर्तवाणी से चिल्लाए। उन मेढ़ों के चिल्लाने के शब्द को सुनकर उर्वशी देवलोक में जाने की वासना से खेद सहित राजा पुरुरवा से कहने लगती है कि हाय, मैं इस कुत्सित स्वामी से मारी गई। इस नपुंसक में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, वरन ये अपने आप को व्रता ही वीर जानकर अभिमान करता है। इसके ऊपर विश्वास करने से मेरा नाश हो गया। हाय, मेरे पुत्र समान मेढ़ों को चोर हरण करके ले जाते हैं। अरे, यह पुरुष कैसा है कि जो नारी के समान भीत रहकर दिन रात घर में पड़ा रहता है। हे राजन, जिस प्रकार हाथी अंकुश से विद्ध होता है, उसी प्रकार उर्वशी के वचन वाणों के समान राजा पुरुरवा के हृदय को वेद दिए और उसी समय खड़ग ग्रहण करके राजा पुरुरवा क्रोध के कारण वस्त्र रहित नंगी अवस्था में मेढ़ों के हरने वालों पर झपटा। गंधर्वों ने देखा कि राजा पुरुरवा हमारे पीछे आता है, तब गंधर्वगणों ने मेढ़ों को छोड़ दिया और दूतीमान होकर वहां प्रकाश करने लगे। तब राजा उन मेढ़ों के बच्चों को लेकर वहां आया, परंतु उस समय उर्वशी ने उन राजा को नग्न देख लिया। हे कुरुश्रेष्ठ, मैथुन के अतिरिक्त नंगा न देख सकूंगी, इस बात को विचार वह अप्सरा उर्वशी वहां से चली गई। इसके उपरांत राजा पुरुरवा सेज पर उर्वशी को न पाकर अत्यंत विमन हुआ और उसी में चित्त लगाकर कातरता प्रकट करके शोक के वेग से उन्मत्त की नाई पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। कुछ दिनों पीछे कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वह उर्वशी अप्सरा अपनी 5 सखियों के साथ राजा पुरुरवा को फिर से दिखाई दी। तब राजा ने सिट पिटाकर हर्षित होकर उस उर्वशी से यह वचन कहे कि हे प्यारी, हे निर्दय वाले, हे सुमुखी, मैं अब तक सावधान नहीं हूं। हे प्राणेश्वरी, आओ तो दोनों एक स्थान पर बैठकर कुछ बातचीत कर लेवें। हे देवी, हमारा यह कमनीय शरीर तुमसे दूर किया हुआ जो यहाँ आया है, अभी यहाँ गिरता है, और देखो तुम्हारी प्रसन्नता के पात्र न होने से भेड़िए और गिद्ध इसको भक्षण कर जाएंगे। राजा के यह वचन सुनकर उर्वशी बोली कि हे राजन, मेरा नहीं, तुम पुरुष हो, धैर्य धारण करो। यह भेड़िए अथवा प्रसिद्ध इंद्रियां तुमको भक्षण न करे, अर्थात तुम इंद्रियों के वश मत होवो। हे राजन, कई स्त्रियों ही स्थिर होती कि इनका हृदय भेड़ियों के समान होता है। स्त्रियों को स्वभाव से ही करुणा नहीं होती, यह क्रूर और शांति रहित कहलाती हैं। अपने प्रीतम के लिए साहस करती हैं। थोड़ी सी बात के लिए वह विश्वासघातिनी पति अथवा भ्राता को
प्राणों से मार डालती हैं। अधिक करके जो पुंसचली अर्थात व्यभिचारिणी हैं, इच्छा अनुसार घूमती हैं, वह सौहार्द को एक साथ ही छोड़ देती हैं। वह तो अज्ञानी पुरुषों के सामने बाहरी अलिक प्रेम प्रकट करती हैं। जब राजा ने बहुत विनती की तब उर्वशी बोली कि वर्ष के अंत में तुम मेरे साथ एक दिन विहार कर सकोगे और उससे ही तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। इसके उपरांत राजा पुरूरवा देवी उर्वशी को गर्भवती देख उसके वचन मान अपने नगर को चला आया, परंतु वर्ष के व्यतीत होने पर फिर वहां गया जहां की पहले उर्वशी से भेंट हुई थी। वहां वीर प्रसविनी उर्वशी को देखकर राजा को परम हर्ष हुआ और प्रमुदित चित्त से उर्वशी के पास एक रात वास किया। फिर वियोग के भय से राजा का चित्त व्याकुल हो गया। उर्वशी उस दिन राजा को विहरातुर देखकर कृपा करके बोली, हे राजन, हमारे लिए शोक क्यों करते हो? गंधर्व लोगों की विनय करो, वे गंधर्वगण प्रसन्न होकर हमको सदा के लिए तुम्हें दे देंगे। हे परीक्षित, उर्वशी के यह वचन सुनकर राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की बड़ी स्तुति की कि जिससे गंधर्वगण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को अग्निस्थाली टोकनी दी। उसके देने का तात्पर्य यह था कि जब इससे अग्निकर्म किया जाएगा तब ही उर्वशी प्राप्त हो जाएगी, परंतु राजा पुरूरवा ने उस अग्निस्थाली को ही उर्वशी समझा और उसको कांख में दबाए वन में घूमता फिरा। परंतु फिर राजा का भ्रम दूर हो गया, अर्थात यह समझ लिया कि यह उर्वशी नहीं किंतु अग्निस्थाली है। उसके उपरांत अग्निस्थाली को वन में डालकर वह राजा घर आया और घर में आकर नित्य रात्रि में उर्वशी का ध्यान करने लगा। इससे त्रेता युग के आरंभ के समय राजा के हृदय में कर्म बोधक 3 वेद उत्पन्न हुए। उसके पीछे राजा फिर वहां गया कि जहां अग्निस्थाली पड़ी हुई थी और देखा कि समी वृक्ष के गर्भ में अथवा शमी जिसके गर्भ में थी ऐसा एक पीपल का पेड़ जमा हुआ है। उसमें अग्नि का होना भली भांति से देख उर्वशी लोक की कामना से राजा ने उस पेड़ से 2 अरणी बनाई और उस अग्नि को मथा। हे राजन, राजा पुरूरवा ने किस प्रकार से अरनियों से अग्नि निकाली वह तुम सुनो। मंत्र के अनुसार नीचे की अरणी को और उत्तर की अरणी को आत्मा समझकर और उन दोनों में जो काष्ठ का टुकड़ा था उसका यह राजा पुत्र की भांति ध्यान करने लगा। जैसे ही वह अरणी मथी गई कि उसमें से अग्नि निकली। यह अग्नि साधारण नहीं थी, इससे भोज्य धन जन्म लेता है। इसके पीछे वह अग्नियत्री विद्या की विधि के अनुसार कहे हुए संस्कार से त्रिव्रत अर्थात आहवनी आदि त्रिरूप हुई। फिर राजा ने उस तीव्रत अग्नि को अपना पुत्र कहकर माना और इस राजा ने उर्वशी लोक की कामना करके उस अग्नि से सर्वदेवमय यज्ञेश भगवान वासुदेव का यज्ञ किया। हे राजन, पहले सतयुग में सब प्रकार के वाक्यों का बीजभूत ओंकार ही एकमात्र वेद था। नारायण ही अकेले देवता थे, वर्ण भी एक ही था और अग्नि भी एक ही था। फिर त्रेता युग के आरंभ में पुरूरवा से 3 वेद उत्पन्न हुए, इसलिए इस युग में यह राजा पुरूरवा अग्नि रूप प्रजा द्वारा गंधर्व लोक को प्राप्त होकर उर्वशी के साथ विहार करने लगा। सतयुग में सभी पुरुष सत्वगुण प्रधान थे, इसलिए सभी ध्यान निष्ठ हुआ करते थे। उसके पीछे रजोगुण प्रधान त्रेता युग के वेदादि के विभाग से कर्म मार्ग प्रकाशित हुआ है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद की 14वां अध्याय 14वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।